और कश्मीर में 40 वर्षों में कोई प्रधानमंत्री जाने की प्रोग्राम भी नहीं बनाए। अगर किसी मिनिस्टर ने बनाए भी तो वहां पर आतंकवादी धमकी देते थे, बाजार बंद का आह्वान करते थे, गाड़ियां जला देते थे, सड़क जाम कर देते थे। लेकिन आज भारत के प्रधानमंत्री कश्मीर के श्रीनगर के तकसीर के मैदान में जाकर के और विशाल जनसभा को संबोधित करते हैं। यानी कि जो भाग देश की मुख्य धारा से कटा हुआ था, जो कश्मीर आतंकवाद का पर्याय था, आज आतंकवाद अंतिम सांसें गिन रहा है और उस कश्मीर को राष्ट्र की मुख्य धारा में मिलाने का काम, 370 जैसी विभाजनकारी धारा को समाप्त करने का काम हमारी सरकार ने किया है, माननीय प्रधानमंत्री ने किया है। इसी तरह से नॉर्थ ईस्ट में मुझे याद है 2014-15 में मेरा 3 बार विजिट का तय हुआ मणिपुर जाने का, और तीनों बार इसलिए स्थगित हो गया कि वहां पर आतंकवादी घटनाएं घटित हो गई। आज नॉर्थ ईस्ट में भी सामान्य स्थिति है और छत्तीसगढ़ में एक मंदिर जो 21 साल से भगवान राम का मंदिर बंद पड़ा हुआ था नक्सलियों के कारण, वो भी कल खुल गया। ये बात इसलिए कह रहा हूं कि जो आतंकवादी गतिविधियां थी, जो अराष्ट्रवादी गतिविधियां थी, उन पर अंकुश लगाने का काम इस सरकार ने किया है। ये चुनाव इसके लिए भी हो रहा है। 10 वर्षों पर नहीं आया है और भ्रष्टाचार मुक्त देने का माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना था, उस पर भी मुहर लगाने वाला ये चुनाव साबित होगा। अब मैं थोड़ा सा माननीय प्रधानमंत्री जी कल उत्तराखंड, पुनः उत्तराखंड आ रहे हैं इस चुनाव की दृष्टि से। इससे पहले 2 अप्रैल को हम सबकी जानकारी में है, टूटम श्रीनगर में एक विशाल रैली को उन्होंने संबोधित किया और कल यानी कि 11 अप्रैल को ऋषिकेश के IDPL मैदान में एक विशाल रैली हो रही है, जिसमें लाखों की संख्या में हरिद्वार, देहरादून, टिहरी लोकसभा और कुछ थोड़ा हिस्सा गढ़वाल लोकसभा का भी वहाँ पर लोगों के आने की संभावना है। और हम सब जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी का उत्तराखंड से बहुत ही गहरा लगाव है। जब वो संगठन का काम देखते थे, मैं भी संगठन का काम देखता था, तो उससे पहले से जब वो अपने युवक अवस्था में जब उन्होंने यहाँ पर आध्यात्मिक साधना की और उसके बाद प्रतिवर्ष वो यहाँ पर आते रहे। मुझे भी उनके साथ 2 बार थोड़ा प्रवास करने का राज्य बनने से पहले मौका मिला था। बाद में उत्तराखंड के प्रभारी बने और बद्रीनाथ जी में हमारी एक मीटिंग थी, कार्य समिति थी, और उसके कुछ दिन बाद 3-4 महीने बाद वो गुजरात के मुख्यमंत्री बन गए थे। विधायक भी नहीं थे, संगठन के कार्यकर्ता थे और सीधा वो मुख्यमंत्री बने। और बहुत लोगों की उनकी मान्यता है कि बाबा बद्रीनाथ के आशीर्वाद से सब कुछ हो, यानी कि उत्तराखंड से उनका एक आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत ही गहरा उनका संबंध है। मुझे याद है जब